नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुनीता तिवारी। आज के इस बुलेटिन में हम बात करेंगे राजनाथ सिंह के सिंध बयान पर बौखलाया पाकिस्तान, तिलमिला गई शहबाज सरकार, बोली ये स्थिरता के खिलाफ है। फिर बात करेंगे भाजपा नेता उमा भारती ने बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को दी चेतावनी, बाबर के नाम से बनी हुई इमारत का वही हाल होगा जो 6 दिसंबर को अयोध्या में हुआ था, ईंट भी गायब हो गई थी। और बुलेटिन के आखिर में बात होगी, धरती पर दोबारा डायनासोर आ सकता है, मगर बिहार में आरजेडी नहीं, लालू की पार्टी पर केंद्र मंत्री जितन राम मांझी का ये कैसा बयान। लेकिन दिन भर की बड़ी खबरों से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। बॉलीवुड के दिग्गज फिल्म अभिनेता धर्मेंद्र का निधन, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री मोदी ने जताया शोक। देश के 53वें चीफ जस्टिस बने जस्टिस सूर्यकांत, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिलाई शपथ। कर्नाटक कांग्रेस में थम नहीं रहे बगावत, उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार कैंप के विधायकों का तीसरा बैच दिल्ली पहुंचा। पश्चिम बंगाल में एसआईआर के डर से बांग्लादेशी प्रवासियों में भगदड़, 2 हफ्तों में करीब 26,000 लोग हुए गायब। बीजेपी ही यूपी में फिर जीतेगी 2027 का चुनाव, मुलायम सिंह की बहू अपर्णा यादव का बड़ा दावा। राम मंदिर ध्वजारोहण को लेकर सीएम योगी का भावुक संदेश, कहा अयोध्या नया इतिहास लिखने जा रही। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा 25 नवंबर को राम जन्मभूमि मंदिर में होने वाले ध्वजारोहण समारोह से पहले उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य बोले, ये भारत की आस्था का क्षण है। भूमाफिया हो जाए सावधान, विजय कुमार सिन्हा ने पदभार ग्रहण करते ही कर दिया बड़ा ऐलान, बोले किसी भी हालत में विभाग में माफिया की नहीं चलेगी। बेटे दीपक प्रकाश को लेकर विवाद के बीच उपेंद्र कुशवाहा ने कही बड़ी बात, नीतीश कुमार जी की एक पुरानी बात याद आ गई, खाना खाते वक्त मक्खियां भनभनाएंगी, चिंता मत कीजिए, बाएं हाथ से भगाते रहिए, दाहिने से खाते रहिए। बांग्लादेश ने भारत से की बड़ी मांग, लेटर भेजकर कहा पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को हमें सौंप दें। शेख हसीना को कोर्ट द्वारा फांसी की सजा दी गई थी। ये तो थी सुर्खियां, विस्तार से बात करते हैं दिन भर की बड़ी खबरों की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की ओर से सिंधी समाज सम्मेलन में दिया गया एक बयान पाकिस्तान को बुरी तरह खटक रहा है। भारत के रक्षा मंत्री ने पूर्व उप प्रधानमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी का जिक्र करते हुए कहा था कि सभ्यतागत रूप से सिंध हमेशा भारत का हिस्सा रहा और सीमाएं बदल भी सकती हैं। आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में क्या कुछ है इस पूरी खबर में। बता दें कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा दिए गए इस बयान से पाकिस्तान को तिलमिला दिया है। हालांकि भारत की ओर से दिया गया बयान पूरी तरह सांस्कृतिक विरासत और सिंधी समुदाय की भावना से जुड़ा था, लेकिन पाकिस्तान ने इसे तुरंत राजनीतिक चश्मे से देखकर अपनी प्रतिक्रिया दी है। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने बयान को भ्रमित करने वाला और क्षेत्रीय स्थिरता के खिलाफ कहा और इसे हिंदुत्व की सोच से जोड़ने की कोशिश की। पाकिस्तान ने कहा कि भारतीय रक्षा मंत्री का बयान मान्यता प्राप्त सीमाओं को चुनौती है या भारत की विस्तारवादी सोच को दिखाता है। इतना ही नहीं, पाकिस्तान ने यहाँ तक कहा कि भारत अपने अल्पसंख्यकों की सुरक्षा पर ध्यान दे। पाकिस्तान ने अपनी पुरानी लाइन दोहराते हुए कश्मीर का मुद्दा भी खींच लिया और कहा कि भारत विश्वसनीय कदम उठाए। यह वही पुरानी रणनीति है जिसे पाकिस्तान अक्सर भारत पर आरोप लगाने के लिए इस्तेमाल करता आया है। हर मुद्दे की तरह इस बार भी एक सांस्कृतिक टिप्पणी को पाकिस्तान ने अंतर्राष्ट्रीय कानून, सीमा विवाद और कश्मीर जैसे मुद्दों को जोड़ने की कोशिश की। बता दें कि राजनाथ सिंह ने अपने संबोधन में सिंधु सभ्यता, सिंधु नदी और सिंधी समुदाय से भारत से गहरे जुड़ाव का जिक्र किया था। उन्होंने ये भी याद दिलाया कि सिंध में रहने वाले कई मुस्लिम समुदाय भी सिंधु नदी के जल को उतना ही पवित्र मानते हैं जितना मक्का के आबे जमजम को। यह बात साफ तौर पर सांस्कृतिक जुड़ाव की थी, किसी राजनीतिक दावे की नहीं। लेकिन पाकिस्तान ने इसे राजनीतिक विवाद में बदलने में देर नहीं लगाई। राजनाथ सिंह ने अपने भाषण में सीएए का उल्लेख करते हुए कहा, भारत हमेशा शरण लेने वाले पीड़ित समुदाय के लिए आश्रय स्थल रहा है। उन्होंने बताया, पड़ोसी देशों में दशकों से रह रहे हिंदू, सिख, जैन, ईसाई और अन्य समुदाय की किसी तरह हिंसा, जबरन धर्म परिवर्तन का सामना करना पड़ा। सीएए इन्हीं पीड़ित समुदायों को सुरक्षा देने के लिए लाया गया है। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को बड़ी चेतावनी दी है। उमा भारती ने रविवार को कहा कि मुगल वंश के संस्थापक बाबर के नाम पर अगर मस्जिद बनाने की कोई कोशिश होगी तो उसका हाल वही होगा जो 6 दिसंबर 1992 को अयोध्या में हुआ था। आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में और क्या कहा भाजपा नेता उमा भारती ने पश्चिम बंगाल में बाबरी मस्जिद का निर्माण किए जाने को लेकर।
आपको बता दें कि तृणमूल कांग्रेस के विधायक हुमायूं कबीर ने हाल ही में कहा था कि पश्चिम बंगाल में बाबरी मस्जिद का निर्माण किया जाएगा। वहीं उमा भारती ने विधायक के इसी बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए ये बात कही है। दरअसल ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस के विधायक हुमायूं कबीर ने एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कथित तौर पर ये बयान दिया था कि 6 दिसंबर को पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले के बेलडांगा में बाबरी मस्जिद का निर्माण किया जाएगा। हुमायूं कबीर ने यह भी कहा कि इसमें बड़ी संख्या में अल्पसंख्यक समुदाय के धर्मगुरु शामिल भी होंगे। भाजपा के वरिष्ठ नेता और राम जन्मभूमि आंदोलन में अग्रणी भूमिका निभाने वाली उमा भारती ने कहा, खुदा, इबादत, इस्लाम के नाम पर मस्जिद बने हम सम्मान करेंगे, लेकिन बाबर के नाम से बनी हुई इमारत का वही हाल होगा जो 6 दिसंबर को अयोध्या में हुआ था। ईंटें भी गायब हो गई थी। मेरी मित्र ममता बनर्जी जी को यही सलाह है कि बाबर के नाम पर मस्जिद बनाने की बात कहने वालों पर कार्रवाई करिए। बंगाल देश की अस्मिता, इस सद्भाव के लिए आपकी भी जिम्मेदारी है। आपको बता दें कि 6 दिसंबर 1992 को उत्तर प्रदेश के अयोध्या में कार सेवकों ने बाबरी मस्जिद को ध्वस्त कर दिया था। इस घटना के बाद बड़े स्तर पर हिंसा भड़क उठी थी। बता दें कि इस घटना के बाद बड़े स्तर पर हिंसा भड़क उठी थी, जिसमें करीब 2000 लोग से ज्यादा मारे गए थे। इस मामले में भाजपा नेता लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी और उमा भारती सहित 35 लोगों को आरोपी बनाया गया था। लंबी सुनवाई के बाद सीबीआई की एक अदालत ने इन्हें बरी भी कर दिया था। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में एनडीए गठबंधन को जनता का जबरदस्त आशीर्वाद मिला। इस शानदार जीत से एनडीए खेमे में उत्साह का माहौल है, जबकि विपक्षी दलों में गम और निराशा छाई हुई है। सत्ता पक्ष अपनी जीत से उत्साहित होकर विपक्ष पर लगातार हमलावर है। एनडीए के एक प्रमुख घटक दल हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के संरक्षक और केंद्रीय मंत्री जितन राम मांझी ने आरजेडी पर कड़ा हमला बोला है। आइए जानते इस रिपोर्ट में क्या है पूरा मामला। बता दें कि केंद्रीय मंत्री जितन राम मांझी ने सीधे तौर पर आरजेडी की तुलना विलुप्त हो चुके डायनासोर से की थी, जो बिहार की राजनीति में एक नई बहस छेड़ सकता है। मांझी ने आरजेडी और तेजस्वी यादव को टैग करते हुए ये बयान सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। केंद्रीय मंत्री जितन राम मांझी ने अपने ट्वीट में लालू यादव की पार्टी आरजेडी पर सीधे हमला बोला है। उन्होंने कहा, जो हर्ष धरती पर डायनासोर का हुआ, आने वाले वक्त में वही हर्ष बिहार में आरजेडी का होगा। मांझी यही नहीं रुके, उन्होंने आगे कटाक्ष करते हुए कहा, अब तो लोग ये तक कहने लगे हैं कि धरती पर दोबारा डायनासोर आ सकते हैं, लेकिन बिहार में आरजेडी के लोग नहीं आ सकते। बता दें कि जितन राम मांझी का कहना है कि एनडीए की ऐतिहासिक जीत के बाद आरजेडी के लिए बिहार की सत्ता में वापसी के सारे रास्ते बंद हो चुके हैं। बता दें कि बिहार विधानसभा वर्ष 2000 के चुनाव में 75 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर उभरने वाली आरजेडी बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में केवल 25 सीटों तक सिमट कर रह गई। हालांकि कुल वोट शेयर के मामले में पार्टी ने एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की। आरजेडी का सबसे बड़ा विरोधाभास रहा कि पार्टी को पूरे राज्य में सबसे अधिक वोट शेयर लगभग 23% मिला, लेकिन वह सिर्फ 25 सीटें ही जीत पाई। आरजेडी के वोट राज्य में भी बिखरे रहे, जिसके परिणाम स्वरूप पार्टी कई सीटों पर दूसरे स्थान पर रही, लेकिन जीत दर्ज नहीं कर पाई। एनडीए की पार्टियां बीजेपी और जेडीयू ने कम सीटों पर लड़कर अपने वोटों को अधिक कुशलता से जीत में बदला। आरजेडी ने 143 सीटों पर चुनाव लड़ा, जिससे उसका कुल वोट शेयर बढ़ गया, लेकिन जीतने वाली 25 सीटों में से लगभग 16 सीटों पर जीत का अंतर 10,000 वोटों से भी कम था, जो पार्टी की कमजोर स्थिति को दर्शाता है। वहीं जितन राम मांझी की पार्टी हिंदुस्तान अवाम मोर्चा सेक्युलर का हाल ही है कि बिहार विधानसभा चुनाव में प्रदर्शन शानदार रहा। एनडीए गठबंधन के सहयोगी के तौर पर जितन राम मांझी की पार्टी को कुल 6 सीटें मिली थी, जिनमें से 5 सीटों पर जीत हासिल करने में उनके उम्मीदवार सफल रहे। बता दें कि विधानसभा चुनाव में आरजेडी के नेतृत्व वाले महागठबंधन को मिली करारी शिकस्त के बाद सत्ता पक्ष लगातार विपक्ष पर हमलावर है। जितन राम मांझी का ये डायनासोर वाला बयान इसी हमले की एक कड़ी है, जो विपक्षी दल के मनोबल को तोड़ने का प्रयास है। आरजेडी की तुलना डायनासोर से करना ये दिखाता है कि एनडीए नेता अब आरजेडी को बिहार की राजनीति से बाहर मान चुके हैं। तो आज इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए दी लोकसभा।